वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, राजस्थान में जो चिकित्सा विभाग के लिए भर्तियां करवाई जाती हैं, चाहे वो नर्सिंग भर्ती हो, पैरामेडिकल भर्ती हो, बाकी चाहे फार्मासिस्ट की भर्तियां हो, शहीदी भर्तियों की अगर बात करें हम, संविदा आधारित भर्तियां भी आती रही है, यूटीबी आधारित भर्तियां भी आती रही है। लेकिन राजस्थान में जो पैरामेडिकल काउंसिल बना हुआ है, उस काउंसिल में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट करके अभी कोई ना कोई प्राइवेट जॉब में लगे हुए हैं। उनके लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही हैं, क्योंकि इन पदों के लिए कोई भी सर्विस रूल अभी तक नहीं बने हुए। हालांकि 4 पदों के लिए सर्विस रूल बने हुए हैं, जिनके लिए विज्ञप्तियां यूटीबी की है, स्थायी भर्तियों की आती रही है। तो इन बाकी पदों के लिए सर्विस रूल बनाने के लिए जो है अभी नियम बनाने की तैयारी की जा रही है। क्या है मामला, चलते हम राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर। हालांकि जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है, उसका जो है नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम चेंज करने के बाद बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, अभी उन कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे जो पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा करवाए जाते हैं। हालांकि 4 पदों को छोड़कर बाकी पदों पर जो है विज्ञप्तियां नहीं जारी की जाती हैं, क्योंकि ऐसे कोई पद सृजित नहीं किए गए हैं। इसलिए जो है इनके रूल्स बनाए जाने के लिए फाइल वित्त विभाग में भिजवाई गई है। हम बात करें राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल जयपुर, यानी कि अब राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल बन चुका है राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल। इसी के नाम से अब इसे जाना जाएगा, राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ काउंसिल। इसमें बहुत सारे कोर्सेज जो है करवाए जाते हैं। अभी एक न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा, अस्पतालों में कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सेवा नियम बनाने की तैयारी। यानी कि मैं बात करूं ऐसे कोर्सेज की, जो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा करवाए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर हो गए, डायलिसिस हो गए, ऑर्थोपेडिक्स हो गए, टेक्नीशियन हो गए, ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो गए, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन हो गए, ईसीजी, कैथ लैब, कार्डियक इंस्ट्रूमेंट और ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन हो गए, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर हो गए, परफ्यूजनिस्ट हो गए। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा करवाए जा रहे हैं। हालांकि बात करें तो जो मौजूदा नियम बने हुए हैं, इस स्थिति में जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, डीएमएलटी, बीएमएलटी और रेडिएशन टेक्नोलॉजी और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और ईसीजी टेक्नीशियन, केवल इन्हीं पदों पर जो है भर्तियां आती रही है। बाकी जो कोर्सेज है उनकी भर्तियां नहीं निकाली जाती हैं, क्योंकि इनके पैरामेडिकल काउंसिल में पद नाम का उल्लेख अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए जिला अस्पतालों में अलग अलग कोर्स करने वालों को काम की जिम्मेदारी इन्हीं के नियमों के फेर में ग्रेड पे या पदोन्नति नियमानुसार अलग जो पद सृजित होने चाहिए वो सब नहीं है, इसलिए इनमें दिक्कत आती है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेवा नियम बनाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। यानी कि अब ये जितने भी कोर्सेज हैं जो अब कैंडिडेट द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी की आस में बैठे हैं, वो सर्विस रूल नहीं बनने के कारण कोर्स करने के बाद भी युवाओं को जो है सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही। हालांकि जो राकेश शर्मा है, निदेशक राजपत्र चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में, उनका कहना है कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पैरामेडिकल के सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग की ओर से कुछ जवाब मांगे गए हैं। उम्मीद है जल्द सेवा नियम बना लिए जाएंगे और नए पद सृजित होने के बाद प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। इस ओर लगातार प्रयास किए जा रहे। यानी कि नियम बनाने के सर्विस रूल जब बन जाएंगे, इन नियमों की तैयारी अंतिम चरण में है और फाइल वित्त विभाग के पास भिजवा दी गई है। और लगभग अभी हम बात करें तो 3000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो पैरामेडिकल कोर्सेज की स्टडी कर रहे हैं, चाहे स्टेट से हो चाहे अदर स्टेट से हो। तो अब जो है पैरामेडिकल का ही जो नाम था
हालांकि जैसा अभी हमने बताया आपको कि पैरामेडिकल काउंसिल जो है इसकी जगह पर इसका नाम चेंज करके स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन किया जा चुका है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर के आदेश के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पैरामेडिकल के सेवा नियम बनाने के निर्देश पर मीटिंग कर फाइल को वित्त विभाग में भेज चुके हैं। तो बहुत जल्दी जो है सर्विस रूल बन जाएंगे बाकी कोर्सेज के लिए। तो अब जो भी कैंडिडेट ऑपरेशन थिएटर हो, चाहे डायलिसिस हो, ऑर्थोपेडिक हो, टेक्नीशियन, ब्लड टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी, ईसीजी, कैथ लैब वगैरह जो भी कोर्सेज आप करते हैं, इन कोर्सेज के लिए आपको सरकारी नौकरी में भी पद सृजित हो जाएंगे और इनके लिए भी विज्ञप्ति निकाली जाएगी। हालांकि पहले भाजपा सरकार थी, फिर कांग्रेस सरकार आई और फिर से भाजपा सरकार आने पर भी पैरामेडिकल कोर्स करने के बावजूद सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाए हैं और बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी नहीं लग पा रहे हैं। और लगभग 2015 से जो है ये पैरामेडिकल काउंसिल गठित किया गया था और इसमें ये कोर्सेज संचालित किए गए थे। तो आप सभी युवाओं को बाकी कोर्सेज का बहुत सारे आपका कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम लोगों ने तो DMLT CMLT नहीं किया है, कोई दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं उसके, क्योंकि वो कोर्सेज भी पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। तो अब इन कोर्सेज के लिए भी सरकारी नौकरी आपको बहुत जल्दी रूल्स बनने के बाद पदों की सृजित होने के बाद ये वैकेंसीज निकाली जाएगी। तो मिलता है कि नहीं अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।